welcome to the online classes of शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। स्टूडेंट्स, आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ नया टॉपिक जो क्या है, फाइलम मोलस्का, फाइलम एकानोडर्मेटा, फाइलम हेमिकॉर्डेटा, फाइलम कॉर्डेटा एंड उसके बाद सुपर क्लासेस एंड सब क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, इतना हम लोगों ने पढ़ा, हम लोगों ने ये देखा कि इसमें क्या थे, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे आते गए, बट स्टार्ट हम लोगों ने पोरीफेरा किया था। तो उसमें क्या पढ़ा हम लोगों ने, बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिज्म थे, किसी भी प्रकार कोई भी ऑर्गन नहीं था। ये क्या कर रहे थे, अपनी बॉडी सरफेस से ही सारे वर्क कर रहे थे। धीरे धीरे क्या हुआ, सबसे पहला ऑर्गन आया, कौन से फाइलम में, फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थीस में। ऑर्गन कौन सा है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, जिसका वर्क क्या था, एक्सक्रीशन करना। एक्सक्रीशन मतलब शरीर के जितने भी टॉक्सिक एजेंट्स होते हैं उनको बाहर निकालना। उस अंग का नाम क्या था, ज्वाला कोशिका है, वो क्या थी, एक्सक्रीटरी इन नेचर। अब बात करें कि फाइलम निमेटोडा। निमेटोडा में क्या है कि उसमें थ्रेड लाइक ऑर्गेनिजम्स थे, यानी एनिमल्स कैसे थे, धागे की संरचना के नुमा थे और कैसे थे, राउंडेड थे। दूसरी चीज क्या थी, उनमें एक क्यूटिकल्स की लेयर पाई जा रही थी और उसमें जो एक्सक्रीटरी सेल्स थी उनका नाम क्या था, रेनेट सेल्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट फाइलम्स की। तो धीरे धीरे क्या पता चला कि फाइलम एनेलिडा जो आया उसमें क्या था, जो ब्लड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है, वो कैसा था, क्लोज टाइप का, जो किसमें पाया जाता है, ह्यूमन बींग्स में और अदर मैमल्स में। यानी जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है, यानी ब्लड जो होता है वो आर्टरीज और वेन्स के थ्रू बह रहा था और जो ऑर्गन्स थे वो डिप नहीं हो रहे थे जैसा अदर फाइलम्स में होता है। अब ऑर्थ्रोपोडा की बात करें तो सबसे बड़ा फाइलम था पूरे एनिमल डायवर्सिटी का, और क्या था इसमें कि ब्लड वेस्कुलर सिस्टम फिर से कैसा था, ओपन टाइप था। ये सब चीजें हम लोग ने पढ़ी लास्ट के फाइलम से। आज हम लोग क्या पढ़ना है, फाइलम मोलस्का। ये क्या है, ऑर्थ्रोपोडा के बाद सबसे बड़ा फाइलम है। तो क्या है, सबसे बड़ा फाइलम, ये मैंने पढ़ लिया। नेक्स्ट फ्री स्तरीय शरीर, यानी इसका जो बॉडी जो थी वो कैसी थी, ट्रिप्लोब्लास्टिक थी, यानी 3 लेयर्स इसमें भी प्रेजेंट थी। अब बात करें शरीर की चारों देह भित्ति की फोल्डिंग से बना। देह भित्ति जो है यानी इनकी जो स्किन है वो ऐसे फोल्ड होती जाती है, फोल्ड होती जाती है और एक मेंटल बनाती है। मेंटल का मतलब होता है एक कवर बनाती है। एक चीज और याद रखनी कि मोलस्का के जो भी ऑर्गेनिज्म आप देखोगे वो बाहर से बहुत ही हार्ड होते हैं और अंदर से उतने ही सॉफ्ट होते हैं। तो ये जो मेंटल बन रहा होता है, ये देह भित्ति यानी जो स्किन होती है वो ऐसे फोल्ड हो जाती है, धीरे धीरे करके फोल्ड होती रहती है। उसके बाद क्या बनाती है, कवरिंग बनाती है, मेंटल जिसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, CaCO3 का श्रावण करती, कौन, यही मेंटल, और ये ऊपर क्या करती है, एक मोटी मोटी लेयर का फॉर्मेशन करती जाती है, जिसकी वजह से जो इसके एनिमल्स होते हैं उनमें शेल का फॉर्मेशन होता है। शेल का मतलब एक सॉलिड जो कवरिंग होती है इसका फॉर्मेशन होता है और ये एनिमल्स कैसे हो जाते हैं, बाहर से बहुत ही हार्ड हो जाते हैं, बट अंदर से उतने ही सॉफ्ट होते हैं जितने ही बाहर से हार्ड होते हैं। तो ये चीज हमें समझ आ गई। नेक्स्ट, शरीर 3 भागों में विभाजित होता है। पहला सिर जो है इसका सेंसरी होता है। सेंसरी यानी इसमें कुछ गैंग्लियंस पाए जाते हैं और जो इसकी आईज होती है वो कैसी होती है, सेंसरी इन नेचर होती है। नेक्स्ट है कि पैर। पैर क्या करेंगे, पैर से क्या करेगा, मूवमेंट करेगा, तो प्रचलन में सहायता करते हैं। नेक्स्ट, अंतरंग कुकुट का मतलब होता है अंग तंत्र, यानी यहाँ पर आकर ऑर्गन सिस्टम जो था वो प्रॉपर तरीके से डेवलप हो चुका था। पाचन ग्रंथियां कैसी हैं, पाचन ग्रंथियों में सबसे पहले क्या है, लिवर। लिवर जो था एक था, और जो भोजन को चबाना होता है, जैसे हम लोग में क्या पाए जाते हैं, टीथ पाए जाते हैं, यहाँ पर क्या था, रेडुला। रेडुला एक व्हील लाइक स्ट्रक्चर होता है इसमें, और बहुत सारे ऐसे करके उसमें स्ट्रक्चर बने होते हैं। ये बहुत ही शार्प होते हैं, जिससे जो भी भोजन लेता है वो क्या हो जाता है, तुरंत ही ये धीरे धीरे करके इसको महीन टुकड़ों में बांट देता है। तो ये क्या हो गया, इसके पाचन की बात हो गई। भोजन श्वसन कह रहा, गिल्स, यहाँ पर गिल्स डेवलप हो गए थे। ऑर्थ्रोपोडा में क्या था, ट्रैकिया पाया जा रहा था। ट्रैकिया में क्या होता है, बॉडी में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिससे वो अपनी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंजमेंट करते हैं, बट यहाँ पर क्या पाया जा रहा है, गिल्स पाए जा रहे हैं, तो जिसकी वजह से ये क्या करेगा, रेस्पिरेशन कर लेगा। नेक्स्ट है रुधिर परसेंट्रल, कैसा खुला है, बंद किसमें था, केवल एनेलिडा में। इसमें भी कैसा पाया जाता है, खुला था। हीमोसाइनिन क्या है, इसका ब्लड पिगमेंट है जो कि ऑर्थ्रोपोडा में था। नेक्स्ट है कि रुधिर कैसा है, रंगहीन है, या फिर कॉपर मिला हुआ होता है तो ब्लू कलर का होता है। कैसा, 2 तरह का, रंगहीन होता है, और एग्जाम्पल में क्या, पाइला ग्लूकोसा। ठीक है, नेक्स्ट फाइलम की बात करें तो नेक्स्ट फाइलम इकाइनोडर्मेटा। स्टूडेंट्स, इकाइनोडर्मेटा ऐसा फाइलम था जहां इसको इकाइनोडर्मेटा ऐसे बोलते हैं क्योंकि ये डर्मा आप देख रहे हो, डर्मा का मतलब होता है डर्मिस, यानी इस फाइलम से
बॉडी में डरनेस आना स्टार्ट हो गई थी। तो ये कैसे मराइन होते हैं, ये प्योरली मराइन होते हैं, यानी समुद्री जीव होते हैं, ऐसे सादे पानी में नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है सितारे नुमा पुष्प के समान त्रिस्तरीय और खंडहर। सितारे नुमा ये स्टार शेप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, देखने में बहुत सुंदर होते हैं, फ्लावर के शेप में भी होते हैं। त्रिस्तरीय का मतलब होता है ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ठीक है, मेसोडर्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म सब कुछ इसमें डेवलप होता है प्रॉपर तरीके से, आप देख सकते हो खंडविहीन होते हैं। अभी तक एनिमल्स कौन कौन से थे, प्लेटिहेल्मिन्थीज, ऑर्थ्रोपोड और निमेटोड्स और एनेलिड्स, उसमें क्या थे, खंड पाए जाते थे। यहाँ पर क्या है, खंड नहीं पाए जाएंगे। शीर्ष मस्तिष्क का अभाव होता है, यानी जो टॉप ब्रेन होता है यहाँ पर नहीं होता है। पाचन तंत्र कैसा है, इजी है, सरल है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। नेक्स्ट है तंत्रिका तंत्र अर्धविकसित, यानी यहाँ पर जो न्यूरॉन्स पाए जाएंगे, नर्व सिस्टम पाया जाएगा, वो कैसा है, बहुत ही कम डेवलप है। जनन कैसा है, लैंगिक है, यानी यहाँ पर सेक्सुअल डेवलपमेंट हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, और पुनरुद्भवन यहाँ पर भी बहुत ज्यादा होता है, जैसे फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थीज में, प्लेनेरिया में देखा गया। निषेचन क्या है, बाहर होता है, यानी बॉडी के अंदर, यानी यहाँ पर एक्सटर्नल जो होता है फर्टिलाइजेशन होता है। क्यों, क्योंकि मराइन नेचर होते हैं, क्या करता है, मेल अपने स्पर्म को छोड़ देता है और उसके बाद बाहर ही क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, देन आफ्टर क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। रूपांतरण के बाद यहाँ पर भी लार्वल स्टेज पाई जाएगी, यहाँ पर भी डेवलपमेंट कैसा होगा, इनडायरेक्ट होगा। एग्जाम्पल क्या है, स्टारफिश और एंटीलोप, ये क्या है, इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो ये इसके एग्जाम्पल। नेक्स्ट फाइलम की बात करें, नेक्स्ट फाइलम हेमीकॉर्डेटा। स्टूडेंट्स, हेमी का मतलब होता है हाफ, ठीक है, कॉर्डेटा का मतलब होता है कॉर्ड जो है, नोटोकॉर्ड कैसी हाफ है। और ये फाइलम ऐसा फाइलम है जो कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा के बीच की क्या कनेक्टिंग लिंक, तो इस फाइलम को हम लोग क्या पढ़ते हैं, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। यहाँ पर क्या होगा, शरीर कैसा त्रिस्तरीय है, यानी ट्रिप्लोप्लास्टिक है, यहाँ पर तीनों लेयर्स यहाँ पर भी प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट है। अंग तंत्र पाया जा रहा है, यानी ऑर्गन सिस्टम डेवलप है प्रॉपर तरीके से, क्रमिक रूप में। ये कैसे बॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, कौन, हेमीकॉर्डेट्स के जितने भी मेंबर होंगे। नेक्स्ट है कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट के बीच की कड़ी, जैसे मैंने आपको बताया। देख हुआ कैसे, एंटीरोसील टाइप की देख हुआ जो है वो पाई जा रही है। परिसंचरण कैसा है, खुला है, यानी ब्लड वेसल सिस्टम कैसा, ओपन टाइप का अभी भी, जबकि ये कहाँ है, कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट्स के बीच की कड़ी है, क्योंकि इसमें कुछ केवल जो कैरेक्टर्स हैं वो कॉर्डेट्स के हैं और कुछ जो है वो नॉन कॉर्डेट्स के हैं। परिसंचरण कैसा है, ओपन टाइप का है। जनन कैसा है, लैंगिक है, और निषेचन कैसा है, बाहर। जनन क्या हो रहा है, यानी रिप्रोडक्शन जो है वो सेक्सुअल टाइप का है, और निषेचन जो है वो कैसा है, वो बाहर हो रहा है, क्योंकि वो कैसे है, ये भी वाटर में ही पाए जाते हैं। अब इसकी एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल क्या होगा, बेलोनोग्लॉसस और एसेगोग्लॉसस, तो ये क्या है इसके एग्जांपल। याद रखने वाली बात क्या है कि हेमीकॉर्डेटा को कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के बीच की कड़ी माना जाता है। फाइलम नेक्स्ट है क्या, कॉर्डेटा। कॉर्डेटा जो है जिसमें कुछ कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि हाँ ये कॉर्डेट है। पहला कैरेक्टर क्या होगा, मेरुदंड, यानी जो नोटोकॉर्ड है वो प्रॉपर प्रेजेंट होती है और कैसी होती है, डेवलप होती है। नोटोकॉर्ड का मतलब होता है बैकबोन। तंत्रिका तंत्र कैसा है, पीछे की तरफ पाया जाएगा, यानी जो एनिमल्स होते हैं, जो माइनर फाइलम, जितने भी मतलब फाइलम थे अभी तक के, उनमें जो अगर पाया भी जा रहा है नर्वस सिस्टम, तो कैसा, बॉडी की आगे वाली सरफेस पे, लेकिन यहाँ पर बॉडी के पीछे वाली सरफेस पे पाया जाएगा क्या, नर्वस सिस्टम। जो बैकबोन होती है उसमें होती है स्पाइनल कॉर्ड, तो वो क्या पीछे साइड है, तो क्या पाई जाएगी, प्रस्थनालवत, कौन, नर्वस सिस्टम। क्लोम दरारें पाई जाएंगी, यानी एम्ब्रियोनिक पीरियड में क्या होता है, लंग्स प्रॉपर वर्क नहीं करते हैं एम्ब्रियो के, तो वहां पर तब क्या वर्क करेगा, क्लोम दरारें, यानी गिल्स जो है, फेरिंग्स जो है वो वर्क करेगी, फेरिंजल जो दरारें होती है वो वर्क करेगी। अधर हृदय, हृदय कहाँ पाया जाएगा, आगे वाले पोर्शन में, ठीक है। रुधिर परिसंचरण कैसा है, खुला है। आरबीसी क्या है, आरबीसी प्रेजेंट है, और क्या है, एक पोस्ट एनल टेल पाई जाएगी। यूरोकॉर्डेट, सेफेलोकॉर्डेट, क्रेनिएटा, ये क्या है, इसकी क्लासेस में इनको डिवाइड किया गया। यूरोकॉर्डेट का मतलब जो टेल में पाई जाती है, जिसमें क्या, कॉर्डेटा। कॉर्डेटा का मतलब होता है जीवन के किसी भी काल में कॉर्डेटा, नोटोकॉर्ड जो है वो प्रेजेंट होगी। तो यूरोकॉर्डेटा में क्या, टेल में, सेफेलोकॉर्डेटा में हेड में, और क्रेनिएटा जो है उसमें क्या पाया जाएगा, उसमें भी हेड यानी ब्रेन रीजन में जो है नोटोकॉर्ड जो है वो पाई जाएगी। इसको डिवाइड किया गया कौन सी क्लास में, सुपर क्लास जो है फिशीज, यानी जिसमें मछलियों का अध्ययन करते हैं,
और सुपर क्लास टेट्रापोडा। टेट्रापोडा का मतलब होता है जिनके 4 पैर होते हैं। तो टेट्रापोडा में कौन कौन सी क्लासेस डिवाइड हुई? पहली एम्फीबिया। एम्फीबिया का मतलब होता है स्टूडेंट्स ऐसे एनिमल्स जो कैसे होते हैं? एम्फीबियन इन नेचर, यानी उभयचर होते हैं, यानी वो जल स्थल दोनों में ही रह लेते हैं। उनको क्या बोलते हैं? एम्फीबियन। जैसे कि मेढक, मेढक जो होता है वो जलीय भी होता है और स्थलीय भी होता है। नेक्स्ट क्लास है क्लास 2 रेप्टीलिया। रेप्टीलिया का मतलब होता है ऐसे जीवधारी जो रेंग कर चलते हैं, जैसे छिपकली, सांप, ये सब क्या है? रेप्टाइल्स हैं। नेक्स्ट क्लास एवीज। एवीज में जितने भी बर्ड्स होती हैं वो क्या है? एवीज के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। क्लास 4 है मैमेलिया, जिसमें सारे एनिमल्स और सारे जो ह्यूमन बींग्स हैं वो पाए जाते हैं। अब टेट्रापोडा की बात करें तो मेढक के 4 पैर होते हैं। स्नेक्स के अलावा जैसे छिपकली, इसमें भी 4 पैर होते हैं। बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स में आपने 2 पैर देखे, उनकी जो आगे वाले पैर होते हैं वो पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। अब नेक्स्ट क्लास की बात करें तो नेक्स्ट सब क्लास है जिसकी मैमेलियन की प्रोटोथीरिया। प्रोटोथीरिया में क्या है? कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिसमें अलग कैरेक्टर्स हैं बट थे कैसे? कॉर्डेट्स। तो क्या है? ऑर्निथोरिंका जिसका एग्जांपल है। नेक्स्ट सब क्लास है थीरिया। इसके एनिमल्स जो थे इसमें डेवलप जो एम्ब्रियो होता है वो डेवलप नहीं होता था, तो उसकी एक थैली पाई जाती है, बैग लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है उसके पेट में। वहां पर वो क्या करते हैं? अपने जो शिशु होते हैं उसको डेवलप करवाते हैं। उसके बाद क्या होता है? वो बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में छोड़ दिया जाता है, जैसे कि मैक्रोपज, जिसको हम लोग कंगारू के नाम से जानते हैं। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।